एक सेठ था, मेरे प्रवचन में आता था, सबसे पीछे बैठता था, बहुत पैसा था उसके पास, सबसे लास्ट में बैठता था। 10 लक्षण पर्व में आया, 8 दिन तक पीछे बैठा, किसी ने पूछा ही नहीं कि सेठ जी आगे आओ बैठो। उसने कहा यार ये सब पैसे वाले तो स्टेज पे चढ़ रहे हैं, मुझे कोई बुलाता नहीं, अब तुझे बुलाएं काहे को? कोई बात, वो तो नियम है भाई, जो जिसमें फूल लगेंगे उसमें ही पानी डालेंगे, जिसमें नागफड़ी को कौन सींचेगा? ध्यान रखिए, गुलाब को ही सींचा जाता है ना। वो आया मेरे पास, बोले महाराज आप भी धनपतियों का सम्मान करते हो, आप भी धनपतियों का नाम लेते हो, गरीबों का तो नाम ही नहीं लेते हो। मैंने कहा नहीं, मैं तो भगवान के अलावा किसी का नाम नहीं लेता ईमानदारी से। बोले नहीं, मंच पे आप बुलाते हो, जो दान करता है उसको माला पहनाते हो, उसके तालियां बजती हैं, उसको मोमेंटो देते हो। मैं 8 दिन हो गए, मुझे नहीं पूछा। मैंने कहा पूछूंगा भी नहीं। तो मैंने कहा सेठ क्या चाहता है? बोले बरसों से मैं इस शहर में हूं, कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं है, पीछे बैठा रहता था जहां चप्पलें उतारते हैं। एक दिन उसे ना जाने क्या सनक चढ़ गई, बड़ी ऐसी सनक, 5 लाख की बोली ले ली। अरे पूरा पंडाल मुड़ के देख रहा, ये कंजूस मक्खी चूस। मक्खी चूस यदि बोली भी ले लेना तो लोगों के अंदर यही चलता, क्या मालूम देगा कि नहीं। आज तक जिसने 1 रुपया नहीं दिया है और वो 5 लाख की बोली, सारा पंडाल पीछे मुड़ के देख रहा है उसको। उसने कहा क्या बात है, आज तो सब मुझे देख रहे हैं, 5 लाख की बोली। बोले आइए सेठ जी आइए, पीछे क्यों बैठे हो, आगे आओ ना। स्टेज पे बुलाया, माला पहनाई फूलों की, तालियां बजी, मोमेंटो दिया, मजा आ गया। आज सेठ ने दान किया। इतना खुश हुआ सेठ, मेरे कमरे में आया, बोले महाराज तुम्हारे यहां भी राजनीति होती है क्या? मैंने कहा क्यों? बोले तुम्हारे यहां भी, मैंने इतने दिन से तो मुझे किसी ने पूछा नहीं, आज बोली ले ली, हजारों लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे, सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी। ये राजनीति नहीं है तो क्या है? मैंने कहा पागल है तू, ये राजनीति नहीं, ये महाराजनीति है, ध्यान रखना। राजनीति तो दिल्ली में और गांधीनगर में चला करती है, हमारे पंडाल में तो महाराजनीति चला करती है। बोले महाराज आप भी यही करते हैं क्या? मैंने कहा हाँ मैं भी यही करता हूं। तो बोले तुम में और एक नेता में क्या अंतर है? मैंने कहा बहुत अंतर है मुझ में और नेता में, यहां स्वागत होता है, सत्कार होता है। बोले आज मेरा सत्कार हुआ। मैंने कहा सेठ सत्कार तेरा नहीं हुआ, ना आज हुआ ना कल होगा। तू धनपति कल भी था और धनपति आज भी है। पैसा तेरे पास कल भी था और पैसा तेरे पास आज भी है। कल तक क्या नजारा था, लोग तुझे पलट के नहीं देखते थे, और आज क्या नजारा है, हर कोई जय जिनेंद्र करने को तैयार हो गया है। बोल जितने लोग जय जिनेंद्र कर रहे हैं इनको तू कुछ पैसा देगा क्या? बोले नहीं मैं काहे को दूंगा। तो मैंने कहा फिर भी लोग जय जिनेंद्र कर रहे हैं, कल तक कोई पूछता नहीं था। तो बोले ऐसा क्यों है, ये क्या पॉलिटिक्स है? मैंने कहा पॉलिटिक्स नहीं है, ये जो तेरा सम्मान हुआ है ना सेठ, तेरा सम्मान कोई दुनिया नहीं कर सकती है। और हकीकत में मैं पुलक सागर कहता हूं, आदमी का सम्मान नहीं हुआ करता है, ध्यान रखना। मैंने कहा सेठ कल भी तू धनपति था और आज भी धनपति है। स्टेज पर यदि सम्मान हुआ है तो तेरे धन का सम्मान नहीं हुआ, जो धन का तूने दान किया है उसका सम्मान हुआ करता है, पैसों का कोई सम्मान नहीं। जो धन का तूने दान किया है, सम्मान तो दान का होता है, ध्यान रखना। दान दे मन हरस विशेष, यह भव जस पर भव सुख। ध्यान रखना, पैसों का सम्मान नहीं होता किसी दुनिया में। पैसे छोड़ते हो ना, उसका सम्मान हुआ करता है, उसकी जय जयकार हुआ करती। अभी जो माला पहन के गए 50,000 तो इनके पास पहले भी थे ना? नहीं थे? मैं बुलाता क्या तुमको? अपने घर में करोड़ों भी रखो तो कौन पूछता है, लेकिन जब उस करोड़ों में से थोड़ा दिया जाता है तो स्वर्ग के देवता भी उसको प्रणाम किया करते हैं। हमारे यहां जोड़ने का सम्मान नहीं होता, हमारे यहां छोड़ने का सम्मान हुआ। छोड़ने की कीमत है, त्यागियों का सम्मान है ये, दानियों का सम्मान है ये, जोड़ने वालों का सम्मान नहीं है। जोड़ जोड़ कर मर जाओ,
कितने होंगे करोड़पति, जिंदगी में दान नहीं देते, कौन पूछता है उनको? दान दे मन हर्ष विशेष, हर्ष के साथ दान दीजिए। थोड़ा सा भी दिया हुआ तर जाया करता है। मन में श्रद्धा भक्ति लेकर जो तू दान करेगा, और ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा। ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा। लगे कांपने हाथ, बता तू देना कब सीखेगा। जोड़ना ही जोड़ना सीखा, बटोरना ही बटोरना, मेरा तो मेरा, पड़ोसी का भी मेरा, उसका भी मेरा, बस चले तो मंदिर का भी मेरा। ध्यान रखना। लगे कांपने हाथ, बता तू देना कब सीखेगा। रोज वो तेरी लेन देन की खाता वही लिखेगा। और कैसे भुना सकेगा रे पगले, कैसे भुना सकेगा रे पगले, जब जमा ही कुछ न करेगा। ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा। चंदन वाला के पास हीरे मोती होते ना, तो कोई पुलक सागर उसका प्रवचन में सम्मान से नाम नहीं ले रहा होता। चंदन वाला के पास अपार दौलत भी होती तो धार्मिक पुस्तकों में उसका नाम नहीं आता। लेकिन चंदन वाला जब भूखी रहकर किसी महावीर को आवाज लगाती है और कहती है कि आओ प्रभु, जब तक दूंगी नहीं तब तक ग्रहण नहीं करूंगी, ध्यान रखना, उसका नाम अमर हुआ करता है, जो लेने से पहले देना सीखा करता है। मान्यवर, मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहारे। शास्त्रों में ये लिखा है, जब तक मुनि का आहार नहीं हो जाए भोजन नहीं करना। हमारे यहां तो नाश्ता करके आते हैं लोग, खा पी के चलो, हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि, चल बड़ा पाव खा के आया, मन शुद्धि कर गया है। ध्यान रखना, विचार करना, जब तक मुनि का आहार ना हो जाए श्रावक भोजन नहीं करता है। ध्यान रखिए। कैसे अभागे घर हैं कि आपके यहां मुनि आए और आपके दरवाजे बंद हो, आपके शहर में मुनि आए, आपके घर उनके चरण ना पड़े। अभागे लोग हुआ करते हैं, ध्यान रखना। संत चरण जहां पड़ जाएं वो घर घर नहीं रहता, वो पूजा का स्थान हो जाया करता है। ध्यान रखिए, वो मंदिर हो जाता है। किस काम की दौलत एक संत की क्षुधा ना मिटा पाए? किस काम का वो पैसा कि एक संत तुम्हारे यहां भोजन को ना आए? साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। ध्यान रखिए मान्यवर, घरों में चरण संतों की पड़। 16 तारीख से तैयार हो जाइए, मैं भी तैयार हूं, तुम भी तैयार। विचार करिए, संत चरण ना पड़े घरों में, घर बेकार हुआ करता है। मान अतिथि बनकर संत ना आए। एक बात याद रखना, कामी भोगी को कितना भी खिला देना, ये आ रहा ना, अभी पारणा होगी, इनको खिलाओगे, खाओ लोगों को। ध्यान रखिए मान्यवर, असली पारणा वो नहीं होती कि समाज आके खा के चली जाए। अरे असली पारणा तो तब होती है जब किसी संत का तुम्हारे घर में आगमन हो जाए। ध्यान रखिए, तपस्या की अनुमोदना वह साधना होती है। नहीं रिश्तेदार बुलाएंगे, यहां वहां के बुलाएंगे, क्या होगा? आचार्य पद्मनंदी महाराज पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखते हैं कि पूरी समाज को भोजन कराओ, उसमें वो आनंद नहीं आता। मुनि को एक गिलास भोजन दो, जीवन का आनंद आ जाया करता है। ध्यान रखिए, इनको क्या खिलाना? ये जिनने ना पर्यूषण किए, ना संयम उनके पास, ना त्याग उनके पास, उनको खिला के तपस्वियों की अनुमोदना। वाह रे भाई, ऐसे में कोई गरीब उपास करेगा जिसके पास साधन नहीं है? वो भावना भाएगा कि मैं उपास करूं? उपास करने का मतलब 2.5-3 लाख रुपए खर्च करना, ये त्याग की अनुमोदना है। ऐसे में तो मेरे धर्म में तपस्वियों की संख्या कम हो जाएगी। हर किसी का सामर्थ्य नहीं होता मेरे भाई। धनपति हो, अपने धन का ज्यादा दिखावा मत करो, ज्यादा रईसी मत दिखाओ। ध्यान रखिए, चरित्र की अनुमोदना करो,
विचार करना है आपको। ये कहां की परंपरा है, कैसी खोटी परंपरा है। कोई उपास कर रहा है, तुम खाने जा रहे हो। समाज में मृत्यु भोज बंद हो गया है, समाज में ये भोज भी बंद होना चाहिए। ध्यान रखना। कोई गरीब कैसे उपास करेगा? क्या वो धर्म की साधना नहीं कर सकता, धर्म की तपस्या नहीं कर सकता? इतनी ही दौलत है तो किसी जिनालय में लगा दो, किसी गरीब को लगा दो। विचार करना है आपको, सोचना है। क्या मत शादी में खिलाओ, जन्मदिन में खिलाओ, उपवास में खिलाओ। कितने खाऊ हो रे तुम लोग, कहीं भी जाके खा आते हो। विचार करिए, सोचना है आपको। ये गलत कुरीतियां हैं, गलत परंपराएं हैं। हमारा पिछला तबका कभी धर्म में फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। ध्यान रखिए। तपस्याएं तो मत बेचो, तपस्याओं का तो ऐसा सम्मान मत कराओ, अनुमोदना करो उसके तप की, उसकी साधना की। मान्यवर, मैंने बात रखी है, करना नहीं करना तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कहना जगाना मेरा काम है। ध्यान रखिए। करते हो नहीं करते हो, खिलाना है खिलाओ और बुला लो। मैं फोकट वाले बहुत से भेज सकता हूं, खिला लेना। नहीं, गुरुओं को आहार दो, गुरुओं की भक्ति करो। जिनालय के प्रभावना में, धर्म प्रभावना में पैसा खर्च करो। मैंने कहा ना, कामी भोगियों को खिलाओगे तो विष्टा बनेगा। ध्यान रखना। और भगवान को चढ़ाओगे तो पूजा बन करके सामने आ जाएगा, पुण्य बनेगा जीवन का। सोचिए, आज उत्तम त्याग का दिन है। कुछ वनस्पति ऐसी हैं जो अपने फलों को दिखाती हैं, कुछ वनस्पति ऐसी हैं, कुछ ऐसी हैं जो अपने फलों को छिपाती हैं। है ना, दो प्रकार की वनस्पति, दिखाने वाली फल, अनाज, ये अपने फलों को दिखाती हैं। छिपाने वाली जमीकंद, आलू, उसकी वनस्पति उसको छुपा के रखती धरती के अंदर। लहसुन छुपा के रखती है, प्याज छुपा के रखती है, शलजम छुपा के रखती है, गाजर छुप के रहती है। बड़ी मजे की बात है वनस्पति से शिक्षा लेना। जो अपने फल को दिखाते हैं, लुटाते हैं, उनमें बार बार फल लौट करके आते हैं। एक आम अपने फल देता है, अगले साल फिर फलों से लट जाया करता है। एक अमरूद अपने फल लुटाता है, फिर फलों से लट जाया करता है। एक केला अपने फल लुटाता है, फिर बोर की बोर लटक जाया करती है। आलू छिपाता है। ध्यान रखना, जो लुटाता है वो बार बार हरा होते रहता है, जो छिपाते हैं ना वो जड़ से उखाड़े जाते हैं। ध्यान रखना, आलू को जड़ से उखाड़ा जाता है, प्याज को जड़ से उखाड़ा जाता है, जमीकंद जड़ से उखाड़ी जाती है। जो लुटाते हैं उनके पास लौट लौट करके आते हैं, और जो जोड़ते रहते हैं वो जड़ से उखाड़ दिए जाते। जमीकंद कोई तोड़ता है क्या? उखाड़ते हैं जमीन से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।